कर्ण और बार्बरिक दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। दोनों के पास सहस्त्र दिव्यास्त्रों की ज्ञान था। एक तरफ है महारथी कर्ण, जिनके पास एक दिव्य कवच था जिसे ब्रह्मास्त्र से भी भेद नहीं किया जा सकता, और उसके साथ उनके पास था एक दिव्य कुंडल जिसके कारण वह अमर थे। तो दूसरे तरफ के योद्धा हैं महारथी बार्बरिक, जिनके पास महाभारत काल के 3 सबसे शक्तिशाली अमोघ दिव्य बाण था, जो चलाने पर पूरे महाभारत के युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता था। उन्होंने तो स्वयं अपने पितामह भीम को भी मल्ल युद्ध में हराया था। तो आखिर कौन था इन दोनों में सबसे बेहतर योद्धा? पहले शुरू करते हैं महारथी कर्ण से। सूर्यपुत्र कर्ण के पास कई सारी अत्यंत ही विध्वंसकारी दिव्यास्त्र था। वह बचपन से ही बहुत बलशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे। उनके पास सभी तरह की अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। उनके गुरु तो स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम थे, जिन्होंने कर्ण को देवों के देव महादेव का विजय धनुष प्रदान किए थे। यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र भी इसका प्रत्यंचा काटने में असमर्थ था। और रही बात उनकी कवच और कुंडल की, इस पूरे संसार में ऐसा कोई भी दिव्यास्त्र नहीं था जो उनका कवच को भेदने में सक्षम था। उनके पास भगवान परशुराम के दिए गए भार्गवास्त्र था। भार्गवास्त्र को ब्रह्मांडास्त्र जितना शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा उनके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र भी था। अब बात करते हैं भीम के पौत्र बार्बरिक की। बार्बरिक भी कर्ण की तरह अत्यंत ही शक्तिशाली था। महाभारत काल में बार्बरिक ऐसे योद्धा थे जो अगर चाहते तो महाभारत को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता था कि बार्बरिक के पास भगवान शिव के दिए गए 3 अमोघ दिव्यास्त्र था, जिसके उपयोग से वो संसार के कोई भी योद्धा को हरा सकते थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण के वेश में जाकर बार्बरिक को अपने शीश को दान में मांग लिए थे। बार्बरिक माता आदिशक्ति और परमपिता भगवान शिव के बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव का कई सालों तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता आदिशक्ति ने उसे महादेव का पिनाक धनुष जितना समान शक्तिशाली धनुष प्रदान किए थे, और साथ ही में महादेव ने उन्हें 3 दिव्य अमोघ बाण प्रदान किए थे। तो आखिर अगर कभी सूर्यपुत्र कर्ण और बार्बरिक के बीच में युद्ध होता तो कौन विजयी होता? इसका उत्तर है महारथी कर्ण, क्योंकि कर्ण स्वयं कवच और कुंडल के कारण पूर्ण सुरक्षित थे, और कर्ण के दिव्यास्त्र जिसे घटोत्कच की मृत्यु हुई थी, उस अस्त्र के प्रयोग से वह बार्बरिक को मार सकते थे। युद्ध में सुरक्षा और जीवन रक्षा के साथ प्रहार शक्ति ही विजय दिलाती है। बार्बरिक प्रहार शक्ति में श्रेष्ठ होने पर भी वीर गति को प्राप्त हो जाते। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।